महात्मा बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक अंधा इंसान रहता था। उस अंधे इंसान के डिबेट करने की क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता गांव में सबसे ज़्यादा थी। गांव का कोई भी इंसान उसे तर्क वितर्क में हरा नहीं सकता था। एक बार गांव के कुछ लोगों में और उस इंसान में बहस छिड़ गई कि प्रकाश कैसा है। लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि प्रकाश क्या होता है, पर वो अंधा होने के कारण समझ नहीं पाया और उसने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि लोग मजबूर हो गए उसके सामने हार मानने को। उसने कहा कि मैं तो अंधा हूँ, पर तुम सब तो प्रकाश को देख सकते हो, बताओ मुझे प्रकाश कैसा होता है। लोगों के लिए ये परेशानी थी क्योंकि लोग प्रकाश में वस्तुओं को तो देखते हैं पर प्रकाश को नहीं देख सकते। लोग लाख कोशिशें करके भी उसे प्रकाश को नहीं समझा सके। अंत में वो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। लोगों ने कहा कि ये तो अंधा है, इसे हम कैसे समझाएं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को तो सिर्फ देख कर ही समझा जा सकता है, उसकी अनुभूति और किसी भी तरह से नहीं हो सकती। कृपया आप ही इसे समझाएं। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं इस समझाने की बेवकूफ़ी में नहीं पड़ूंगा। इसे समझाने की नहीं, उपचार की ज़रूरत है। इसे किसी अच्छे वैद्य से दिखाओ, इसकी आंखें ठीक करवाओ और तब ये खुद जान जाएगा कि प्रकाश क्या होता है। लोगों ने महात्मा बुद्ध की बातें मानी और उसे वैद्य के पास ले गए। बहुत समय तक उसका इलाज चला और फिर उसकी आंखें ठीक हो गईं। उसने प्रकाश को अनुभव किया, उसने जाना कि प्रकाश क्या होता है। फिर वो धन्यवाद देने के लिए महात्मा बुद्ध के पास जाता है। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारी आंखें मेरी वजह से ठीक नहीं हुई, ये तुम्हारे जिद की वजह से ठीक हुई है। अगर तुम भी लोगों की बातों में आ जाते और लोगों के समझाने पर मान लेते कि प्रकाश वैसा ही होता है जैसा वे समझा रहे हैं, तो कभी भी अपनी आंखें ठीक नहीं करवा पाते। तुमने किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। तुमने सच के लिए संघर्ष किया, सच को जानने के लिए अपनी जिद पर अड़े रहे और इसी वजह से तुम्हारी आंखें ठीक हो पाईं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी इंसान की बातों को सुनकर या किसी किताब में लिखे बातों को पढ़कर उसे यूं ही मान नहीं लेना चाहिए। किसी बात को मान लेने से या किसी पर विश्वास कर लेने से हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है। ज्ञान में वृद्धि के लिए हमें जिद के साथ सत्य को जानने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान का भंडार है, हम उसे पढ़ते भी हैं, पर कभी भी उसे पढ़कर हम ज्ञानी नहीं हो जाते क्योंकि वो हमारा अनुभव नहीं है। हम उसे पढ़ते तो ज़रूर हैं, पर पढ़ने से अनुभव नहीं होता, बस हमारी यादों में कुछ और बातें भर जाती हैं। अगर केवल पढ़ लेने मात्र से हमें सत्य की खोज हो जाती तो महात्मा बुद्ध को कभी भी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि महात्मा बुद्ध के वक्त सारे वेद, उपनिषद और भागवत गीता मौजूद थे। पर फिर भी महात्मा बुद्ध ने तपस्या करके सत्य की खोज की, क्योंकि जब तक हम किसी सत्य को खुद अनुभव ना कर लें, किताबों में पढ़ा ज्ञान हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।